भट्टी साहब, आपकी राय? अब डिप्टी चीफ वही नहीं, मेरा डिप्टी चीफ है, मैं उनका डिप्टी चीफ हूँ इस वक्त, वो चीफ है। दो बातें भाईजान, पहली बात तो वही मज़हर भाई वाली कि अभी तक बिल्कुल हमारे सामने कोई ड्राफ्ट नहीं, कोई वो एक ड्राफ्ट छोड़े वर्किंग पेपर ही हो जाए वो भी नहीं है। लेकिन 243 के बारे में मैं हैरान हूँ कि किसी के पास कुछ नहीं और सारों के पास सब कुछ है। ये यानी हर कोई कह रहा है, कोई पता नहीं कह रहा है कि सदर से बड़ा हो जाएगा ये ओहदा, कोई कह रहा है कि नहीं वजीर आजम और सदर दोनों अंदर आ जाएंगे, कोई कह रहा है और कोई फिलर छोड़ना, और कोई कह रहा है कि ये भट्टी साहब छोड़ रहे हैं फिलर। नहीं सभी छोड़ रहे हैं ना, हमें कुछ पता ही नहीं। कोई क्या है, क्या यार आप लोगों को पता होना जरूरी, कोई मुझे तो ये समझ नहीं आती। हु आर यू? मैं तो समझ, मैं प्रोग्राम का नाम शुरू कर रहा हूं। अच्छा जो हैं उन्हें पता है, जो है उनको तो पता ही होगा। नहीं जो हैं जो इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं उनको शायद उनके सामने अब तो मेरे ख्याल में वो आप जैसे ही हैं सर, हम जैसे ही हैं, बल्कि मुझ जैसे तो नहीं, आप जैसे क्यों हैं? वो होना नहीं चाहिए उनको। मैं तो खिलाफ हूं। ये है ना, तो आई एम ऑल अगेंस्ट दिस पॉलिटिक्स। तो आप इस पर आए ना, इसीलिए मैंने आपके लिए किताब खरीदी, एडवेंचर्स इन डेमोक्रेसी। ये वहां पे देखे जा रहा है मुझे? नहीं लेके नहीं जा रहा, लेकिन ये खरीदी आपने अपने पढ़ने के लिए है। और आपको ऐसे बताओ क्या पढ़नी चाहिए? पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्ट, मिस एडवेंचर्स इन डेमोक्रेसी। पाकिस्तान के एडवेंचर होते हैं प्रोग्रेसिव कंट्रीज में, ये मुल्क डेमोक्रेसी के लिए काबिल ही नहीं यार। लोग किस चीज के लिए? मैं बताता हूँ अभी आपको, बताता हूँ जो कुछ चल रहा है बिल्कुल ठीक चल रहा है। लेकिन ये जो किताब है मज़हर साहब गलत पढ़ रहे हैं, ये वहाँ मिस एडवेंचर या एडवेंचर होता है जहाँ डेमोक्रेसी हो। सही है। तो ये यहाँ तो है ही नहीं। तो क्या हो गया? 70 सालों से आप भी खुश हैं, वो भी खुश है। अच्छा हमारे पैसे आप भी खुश रहे। अच्छा नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ कि ना हो। अच्छा पहली बात ये है कि डिस्क्लेमर कि वही कि वर्किंग पेपर या ड्राफ्ट नहीं है। लेकिन जहां तक मुझे पता चला या मैंने पता किया या आप भी बता दें अपनी फाइंडिंग्स। एक तो बताया जा रहा है कि आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा फील्ड मार्शल साहब के ओहदे को। अच्छा। और दूसरा ये जो अभी बता रहे थे कि एक प्रिंसिपल एडवाइज़र या एक तीनों फोर्सेस का एक तरह से किसी भी फैसला कुल्लमे में, किसी भी जंग में या किसी भी हालत में एक डिसीजन मेकर या एक चेन ऑफ कमांड, ये किसी हालत में नहीं, जंग की हालत। हाँ वही तो वो जितने भी फैसले, नहीं बहुत सारे फैसले और भी जंग के, वो कौन करेगा? सीजीएस ये यानी जो अब इसके बाद हो सकता है फील्ड मार्शल साहब करें। ठीक है। तो इसमें तो मेरा ख्याल से कोई सदर साहब के अभी तक जो सामने आई है कि कोई सदर साहब के इख्तियारात पे कोई हर्ज नहीं हो रहा, कोई जमहूरियत फारिग नहीं हो रही, जो अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई उसके बाद मज़हर साहब तो आपको पता है ना यार, मज़हर साहब पैदा हो गए, इनको बरतानिया में मैं अपने भाई हफीजुल्लाह नियाजी साहब के साथ, मैं उधर आपका घर भी देख कर आया। कुछ हफीजुल्लाह नियाजी ने कहना है आप ठहरे आपकी ना तो मेरा बस चले, नेशनलिटी कैंसिल कर दूं नहीं, और आपको भेजो एग्जाइल में किसी डेमोक्रेसी वाली यूरोपियन कंट्री में। हमारी डेमोक्रेसी ठीक चल रही है, ये खुश हो जाएंगे। अच्छा वहां जाके भी इन्होंने साजिशें तलाश कर लेनी, रुकावटें इनको ना भेजे वहां। अच्छा तो लेकिन मज़हर साहब जैसे लोग ये होते हैं ज़मीर के किसी ना किसी कोने में पड़े होते हैं, इनके ऊपर बंद बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, ज़मीर के कोने में। तो लेकिन मैं जो हफीजुल्लाह नियाजी साहब मेरे बाद में कहेंगे, मैं उनके साथ मुत्तफिक होते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि पता नहीं ये बहुत ज़्यादा हवा बना लिया, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, हालात ऐसे हैं, पीछे से एक तसलसल चला आ रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि पता नहीं कुछ पूरा ही हो रहा हो। भाई जहाँ जिस पर एक और यानी जिस पे जुडिशरी फारिग हो गई, उन थल्लुमी और उत्तुमी, उस पर नहीं, इलेक्शन कमीशन की तकर्रियाँ हो गई, बाकी सारा आपका पॉइंट आ गया। बस वही एतराज एक बार होता है जब आपका जुडिशरी फारिग हो गई। जुडिशरी थी कब इस कंट्री में? स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड कंस्टिट्यूशन। ये हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब अभी आपको बताएंगे। नहीं वो मुझे हिस्ट्री मैंने पढ़ी हुई है, वो तो वो ज्यादा जान। पहली बात तो ये कि मेहरबानी करें अमेरिका से टल जाएं, अमेरिका से टल जाएं, बस करें। आपने तो हद ही मुका दी। अमेरिका में ये होता है तो लंदन, मेरी बात सुन लेना, बात सुन लेना भाई, सुन ले, अभी और करनी है तो कर ले ना, तो बात सुन ले, सुनना भी सुनना शुरू करें, सुनना शुरू करें। सुनने में भी बड़े फायदे हैं। जो अच्छा डिबेटर होता है अच्छा लिसनर भी होता है। भाई अमेरिका की क्या बात करते हैं आप? अमेरिका में अच्छे होता है, भारत में तो बहुत कुछ होता है। आपकी से बहुत फ्रैंक भारत में, हाँ भारत में मेरे भाई अच्छा भाई देखें ना कि जब हम बात करते हैं तो मिसाल अमेरिका की देते हैं, और अगर हम अमेरिका की मिसाल दें तो कहते हैं लोकल। भाई मेरे लोकल पे ही रहे, अमेरिका पे ना जा। भारत में क्या, भारत में जो 4 ट्रिलियन की मईशत भी है, भारत ने गुड बाई भी कह दिया है उसको। भारत में 101 खराबियों के बावजूद बहुत सारी वो चीज़ें वो भी अपना लें, फिर जैसे मोदी कर रहा है वो भी आप भी इधर कर लें, जैसे बाकी आप अपने हालात देखें ना भाई।
आप कह रहे हैं कि एक आईनी अदालत बनेगी, मतलब सुप्रीम कोर्ट इसके बाद दुआ और बद दुआ किया करेगी। हर मामले पे इकट्ठे बैठेंगे जज और कहेंगे दुआ करो जी, एक काम हो गया है, फिर कहेंगे आप बद दुआ करो। जजों के तबादले आप कह रहे हैं कि हम करेंगे, तो फिर आप रेलवे बना दिया आपने, इसको पाकिस्तान पोस्ट बना दिया, आपको इसको आपने स्टील मिल बना दिया, आपके अंडर आ गई। आपको प्रॉब्लम क्या थी? इंडिया में स्त्री होता है और आप क्यों नहीं चाहते? क्यों नहीं चाहते? भाई इंडिया में रह रहे हैं और जज की कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए। भाई यार बात कंप्लीट, जितने आपने इनका लंबा भाषण सुना है 5 मिनट आपको सुनना मुश्किल होता है, और मैं तो हैरान हो रहा था कि हर बात का ये जवाब दे रहे हैं। मैं सोच रहा था पता नहीं क्यों दे रहे हैं। ना भट्टी साहब, मैं मेरे भाई, फिर आप अपना आर्गुमेंट कर ले, मुझे ना कहे ना। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आईनी अदालत का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया जी, हो गया। और जजों के तबादले का मतलब ये है कि आपको कोई जज पसंद नहीं आएगा, आप उठा के बलूचिस्तान फेंक देंगे, आप उठा के सिंध फेंक देंगे, आप उसका मतलब है फिर वो भी फारग। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की तकर्रियां, ओ भाई इलेक्शन क्या पहले भी तो 8 फरवरी 2024 का हो चुका है ना, क्या आप तकर्रियां वो भी आप ही करते हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स भी आप लाना चाहते हैं, यानी ब्यूरोक्रेट्स को और इख्तियारात देना चाहते हैं। और फिर आप अंदाजा करें कि ये सारी अभी बहस हो रही थी, मजहर भाई भी बहस कर रहे थे, ठीक है, कि फौजी आमरों ने ये कर दिया। ओ भाई सिविलियंस ने क्या किया है? आज क्या हो रहा है? आज कोई मार्शल लगा, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, सारी मरियम नवाज उधर है, बाकी उधर है, उनके वजारत उस मौके पे बड़ा ताजुब भैया। शहबाज शरीफ पे कोई बात नहीं करनी, वो पक्का वजीर आजम। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब अगली मरतबा मर जाए। और आप 1973 के आईन तो मैं भुट्टो साहब ने खुद वहीं से शुरू किया था। सही बात है, वहीं से अल्हम्दुलिल्लाह। उस पे नहीं आएंगे, पार्टी का पुराना वो है। मैंने तो देखे जुडिशरी 27 तरमीमें जो हो चुकी हैं, इसमें से ये भी देखे ना, ज़ियाउल की तरमीमें तो खत्म हो गई, परवेज मुशर्रफ साहब की उन्होंने खत्म कर दी, बाकी किसने की है? किसने की? पॉलिटिशियंस ने की है। इलेक्शन किसने एक दूसरे के रिगड़ किए? इन्होंने। कभी वो उस तरफ खड़े हो जाते थे, कभी ये इस तरफ खड़े हो जाते थे। अदालतें कौन चाहता है कि हमारे अंडर आ जाए? ये भाई ये अब आप इनका कहेंगे कि इसके पीछे ढूंढो, भाई इसके आगे कौन खड़ा है सीना चौड़ा करके? वाह। और फिर आप कहते हैं सहाफत, भाई किसको सहाफत अच्छी बोलने वाली चाहिए? और फिर बुनियादी इंसानी हकूक, शहबाज शरीफ साहब है ना, मुस्लिम लीग नून है, 26 नुकात नहीं था पीडीएम के, असली और वदिया वाली जमहूरियत उससे पहले वाले थे। आप पीछे आप ढूंढ रहे हैं, ढूंढें, मैं भी आपके साथ मिले, लेकिन आगे भी तो देखें कौन आ गया। ये जो नीयत के फतूर वाली बात है, ये हम किस तरह डिटर्मिन कर सकते हैं? ये तो मान सकते हो मदर साहब ने जो कहा कि अदालतों ने इतना फेयर कर दिया, यूसुफ रजा गिलानी को अदालत नाहल कर दिया, नवाज शरीफ साहब को अदालत नाहल कर दिया, उन्होंने कहा अदालत को नाहल करो, पॉलिटिशियनों ने सोचा। तो ये तो पॉलिटिशियनों के काम है ना, विक्टिम भी वो है, अब अग्रेसिव भी वो है, क्या किया जाए? अच्छा, पहली बात तो ये है कि यहाँ की 78 सालों में आमरीत और जमहूरियत में एक फ़र्क, एक झलक दिखाना चाहता हूँ। एक ही फ़र्क है, और वो फ़र्क ये है कि ज़ियाउल हक साहब ने कहा था कि ये आइन क्या है? कागज़ का एक टुकड़ा है, जब चाहूँ उठाकर फेंक दूँ, फाड़ दूँ। अच्छा। और जमहूरियत पसंदों ने वाकई इससे सही समझा और जब चाह उठाकर फेंक दिया। बस इतना सा फ़र्क है। उसने भी वही किया, इन्होंने भी वही किया। एक और फ़र्क है, और एक और फ़र्क है कि जमहूरियत में आप जमहूरियत को बुरा कह सकते हैं और आमरीत में भी जमहूरियत को बुरा कह सकते हैं। चलो जमहूरियत बुरी हुई ना ओवरऑल। अच्छा भाई मैं तो अब इस मजहर साहब की इस अय्याशी से भी दस्तबरदार होता हूँ कि मैं बुरा कहता रहूँ, आगे कोई फर्क ही ना पड़े, वो कहने लगे रहो भाई। और इससे तो अच्छा कि चुप हो, कि कोई नहीं बोलना, यानी कोई तो एक खालिस चीज हमें दे दो यार, या जमहूरियत या आमरीत, एक खालिस चीज। ठीक है, देसी घी वाली, खोए मलाई वाली दे देते हैं। अब की दफा देंगे साहब, आपको मुतवज्जो अब की दफा आपको देते हैं खालिस चीज। अच्छा हाँ बिल्कुल, वो चाहिए। और मुझे पता है, मैं आखिरी उम्मीद की किरण आप हैं इंशाअल्लाह, क्योंकि आप अगर अमेरिका में होते तो ट्रंप होते, और अगर ट्रंप यहाँ होता तो कामरान शायद होता। ठीक। अच्छा, पहले मैं कॉम्प्लीमेंट ही ले रहा हूँ इसको। जी 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 जी, है ही कॉम्प्लीमेंट में। अच्छा, दूसरी बात ये कि नीयतों के बिल्कुल है, नीयतों के फतूर शुरू से 78 सालों में नीयतों के फतूर ही तो हमने देखे हैं। कोई भी मुझे बता दें कि 2-4 के अलावा 27 तरमीमें हुई हैं, 2-4 तरमीमों के अलावा मुझे कोई बता दें जो ज़ाती मफादों के लिए नहीं हुई, ज़ाती इक़्तिदार के लिए नहीं हुई, और अपने आप को ताकतवर करने के लिए नहीं हुई। ठीक ठीक ठीक, पॉइंट आ गया।